Hello students, this is Zippy Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में टोटल आपको 5 टॉपिक्स करने हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, राइट ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। ठीक है बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो बेटा, हमें पता है कि जो डिवेंचर है ये क्या है, डेट है, बोरिंग्स है और कंपनी इसके ऊपर क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है, यानी अगर कंपनी को लॉस भी होता है तब भी इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन डिविडेंड एप्रोप्रिएशन होता है, यानी अगर कंपनी को इनकम होती है, प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट लॉस के केस में भी पे किया जाता है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट कंपनी पे करनी है तो हमने बुक्स में जर्नल एंट्री करेगी, उस केस में क्या जर्नल एंट्री करेगी। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना बच्चे, मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बोल रही हूँ कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू, आप इंटरेस्ट किसे दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर को, तो टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू की एंट्री है, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर उसे पेमेंट होगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 2 एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो लॉस है, जो एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू नेचर का है, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 मार्च को हम इसे ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। टू, ये डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये 3 एंट्री पास होंगी। अब जो इंटरेस्ट है ये कौन से प्राइस पे किया जाता है, देखो मैंने आपको बताया था डिवेंचर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू किए जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। अगर 100 वाला डिवेंचर 90 में दिया है या 100 वाला डिवेंचर 120 में दिया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पेड अप वैल्यू पे या फिर फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे 100 पे। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है जरूरी नहीं है कि साल में एक ही बार पे किया जाए, कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी हाफ ईयरली भी पे कर सकती है। तो अगर इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जाता है, यानी एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, तो ये जो हमने एंट्रीज की थी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये 2 टाइम्स करनी पड़ेंगी। एक बार 30 सितंबर को करेंगे हम, यानी 30 सितंबर को एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, फिर इसी को पे करेंगे, हम लिखेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री 30 सितंबर को होगी। सेम एंट्री जो है 31 मार्च को भी रिपीट करेंगे, यही 2 एंट्री 31 मार्च को भी हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सपोज करो इंटरेस्ट है 24,000 टोटल पूरे ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिवेंचर के नेम के आगे लिखते हो, 12% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। सपोज करो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का है 24,000, तो इसके 2 पार्ट कर देंगे, 12,000 एंड 12,000। ये 12,000 चला जाएगा 30 सितंबर। ठीक है, सिमिलरली
31 मार्च को 24 के 2 पार्ट किए हमने, फिर से लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है बेटे, 2 एंट्री बनेंगी, एक ड्यू की और एक पेमेंट की। लेकिन जो 24,000 है, मैंने आपको बताया था ये इंटरेस्ट क्या है, चार्ज है, तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये साल में एक ही बार होगा 31 मार्च को, ये 2 बार ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल में 2 बार नहीं बनता है। तो इसे ट्रांसफर जो करेंगे 24,000 के एक ही बार करेंगे 31 मार्च को। ठीक है, ये 2 बार ट्रांसफर आपको नहीं करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 24,000, ये एक ही बार ट्रांसफर होगा, चाहे इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जा रहा है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। BG Limited issued 2000 12% debentures of ₹100 each on 1st April 2022 at a discount of ₹5 and redeemable at a premium of ₹5। डिबेंचर जो है इशू हुए हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करने हैं प्रीमियम पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड according to the terms of issue. Interest on debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March। और जो इंटरेस्ट है साल में 2 बार पे करना है। इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना है। हाँ जी बच्चे, हमारे इस एग्जाम्पल में कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 2000 डिबेंचर इशू कर रही है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100। लेकिन कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 5 रुपीज डिस्काउंट पे, यानी फेस वैल्यू है 100 और इश्यूड प्राइस कितना है 95। ठीक है, रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, हम ये कर चुके हैं। रिडम्पशन की एंट्री कैसे करेंगे, और जो इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार पे कर रही है, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, इशू की एंट्री, और इशू कब हो रहे हैं 1 अप्रैल को। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे, किसकी, इशू की। इशू की क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर इशू किए हैं 2000, लेकिन एक का प्राइस कितना है 95, पेमेंट तो 95 के हिसाब से आएगी, ये आपका बन गया 1,90,000, तो यहाँ पे आ गया 1,90,000। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। फिर सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इसको ट्रांसफर करेंगे हम परसेंटेज डिबेंचर में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री शो करेंगे, डिस्काउंट पे इश्यू हुए हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम रिडीम करते हैं, रिडीम की जस्ट एक एंट्री होती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले हम सिंपल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सिंपल एंट्री करने के बाद वो एंट्री इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। सिंपल एंट्री करेंगे हम पहले, तो अलॉटमेंट में कितने हैं 1,90,000, यहाँ पे आती है फेस वैल्यू 2 लाख, डिस्काउंट कितना है 5 रुपीज पर डिबेंचर, तो 2000 डिबेंचर है, 10,000 का क्या हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, अब रिडम्पशन की एंट्री इसी एंट्री के साथ होती है ना, रिडम्पशन की एंट्री यहां पास कर देंगे हम। रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी, रिडम्पशन की एंट्री हो गई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कितना है 5 रुपीज पर डिबेंचर, तो 2000 डिबेंचर है 10,000 बस।
सिंपल जैसे एंट्री पास करते थे एंट्री पास कर देनी है, अडॉप्शन की एंट्री इसके अंदर ऐड कर देनी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स 20,000, ऐसे भी ठीक है, वैसे भी करेक्ट है। अब है इंटरेस्ट। अब कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है साल में 2 बार दे रही है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12%। जब लिखा होता है ना 12% डिवेंचर, तो वो जो 12% है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अब उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे 30 सितंबर को, ठीक है। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या हो गई, पेमेंट की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब डिवेंचर, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए इंटरेस्ट किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। मैंने पहले बताया था, या तो पेड अप पे जितने पे कर चुका है, या फेस वैल्यू पे। यहाँ पे फुली पेड अप है तो यहाँ 100 रुपीज के इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 95 पे नहीं करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लाख, 2 लाख है ना फेस वैल्यू, इसका 12% दैट इज 24,000, ये पूरे साल का है। 12% पूरे साल का है। आप कैसे पे कर रहे हो, हाफ ईयरली पे कर रहे हो, तो इसके 2 पार्ट कर देंगे, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो जाएगी 12,000 से। पूरे साल का 24 है, साल में 2 बार पे किया जाता है। 12,000 पे किया जाएगा 30 सितंबर को, और रिमेनिंग 12,000 पे किया जाएगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को भी कंपनी यही एंट्री रिपीट करेगी, सेम एंट्री कंपनी 31 मार्च को भी रिपीट करेगी। यही 2 एंट्रीज आप नीचे लिख देंगे, 30 सितंबर को लिखेंगे, फिर 31 मार्च को भी लिख देंगे। यही 2 एंट्रीज रिपीट करेंगे 2 बार, ठीक है। एक बार 30 सितंबर को, फिर नीचे दोबारा लिखेंगे 31 मार्च को। लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो पूरे 24,000 है ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, ये 31 मार्च को ट्रांसफर होंगे। ये एक ही बार ट्रांसफर होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ये 2 बार ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसे ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 24,000, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या एंट्री किया, इश्यू की एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि डिस्काउंट पे इश्यू हुए हैं तो 95 के हिसाब से आप रिसीव करेंगे। यहाँ पे पहले हमने एंट्री किसकी कर ली, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्यू की एंट्री की है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2% डिवेंचर, पहले सिंपल एंट्री कर लेनी है। उसके बाद क्योंकि रिडीम हो रही है प्रीमियम पे, तो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ उसका इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने शो किया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 5 रुपीज पर डिवेंचर है, 2,000 डिवेंचर है, तो इसको 10,000 यहाँ पे लॉस है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि इस लॉस को भी राइट ऑफ करो, तो हम राइट ऑफ करके दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था ये जो लॉस है कहाँ से राइट ऑफ हो सकता है, पहले राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सफिशिएंट नहीं है तो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जाता है, जब 2 बार पे करेंगे तो 2 बार एंट्री करेंगे, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। लेकिन जो 24,000 है ये जो ट्रांसफर होंगे वो साल में एक ही बार होंगे, 31 मार्च को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए बच्चे अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इन इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक जो है हम पहले भी इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में कर चुके हैं, सेम टॉपिक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। पहले हम क्या इश्यू करते थे, शेयर इश्यू करते थे अदर देन कैश, अब हम इश्यू करेंगे डिबेंचर। लेकिन जो डिबेंचर है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इश्यू हो सकते हैं। पहले भी हम सेम टॉपिक कर चुके हैं कि जो हमारे पास प्रमोटर्स होते हैं,
प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके माइंड में आइडिया आता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद है अंडरराइटर, इनको भी हम पे कर सकते हैं डिवेंचर्स, जो भी इनकी कमीशन है। तीसरा, अगर आप किसी वेंडर से कोई एसेट बाय करते हैं या कोई आप रनिंग बिजनेस बाय करते हैं, ठीक है, तो आप क्या इशू कर सकते हैं? कैश की बजाय डिवेंचर इशू कर सकते हैं। जैसे शेयर में था सेम है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप प्रमोटर्स को इशू करते हैं डिवेंचर फॉर देयर सर्विसेज, तो क्या एंट्री करेंगे? प्रमोटर को जो पे किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। पहले उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। हम क्या एंट्री करेंगे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रमोटर्स, ठीक है। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, देन प्रमोटर्स। अगर आप प्रमोटर्स को पे कर रहे हो, अगर आप प्रमोटर्स को पे करते तो आप क्या लिखते? टू कैश लिखते। लेकिन अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, 2% डिवेंचर, ठीक है। ये जो डिवेंचर है प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देंगे, और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स लिख देंगे, ठीक है। अगर डिवेंचर बार की बजाय प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर से ही डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकाले जाते हैं? जितना अमाउंट पे करना है, ठीक है, वेंडर को या प्रमोटर को या फिर अंडरराइटर को जितना भी अमाउंट पे करना है डिवाइडेड बाय इश्यूड प्राइस। मैंने आपको बताया था दो प्राइस होते हैं, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इशूड प्राइस। अगर 100 का डिवेंचर है लेकिन 5 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो इशूड प्राइस कितना है? 95। अगर 100 का डिवेंचर है 120 में इशू किया जा रहा है तो इशूड प्राइस कितना है? 120। तो जब आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे इशूड प्राइस लिखना है, फेस प्राइस, फेस वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रमोटर्स की बजाय पे कर रहे हो अंडरराइटर को, तो अंडरराइटर को जब हम पे करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। तो एंट्री क्या बनेगी? अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, जैसे हम कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो इशू ऑफ शेयर्स में से या डिवेंचर में से एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। फिर अंडरराइटर को पे करेंगे, अंडरराइटर 2% डिवेंचर्स। यहां भी डिवेंचर जो है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक, अगर रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं यानी आप उसकी एसेट भी ले रहे हैं और उसकी लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। सारी लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हो और एसेट भी, और टू वेंडर। यहाँ पे आएगा कितना अमाउंट आप उसे पे कर रहे हो, इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। जैसे सपोज करो 1 लाख की एसेट खरीद रहे हैं और 20,000 की लायबिलिटी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो नेट एसेट कितनी खरीद रहे हो आप 1 लाख की एसेट ले रहे हो, 20,000 की लायबिलिटी, तो आपको वेंडर को कितने पे करने हैं? 80,000। लेकिन अगर आप वेंडर को 80 की बजाय 70,000 पे कर रहे हो, तो बताओ 80 देने थे 70 दे रहे हैं, तो 10,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। ये कौन सी नेचर का गेन है? कैपिटल नेचर का। ऊपर देखो 1 लाख है, नीचे 90 है, तो एंट्री मैच नहीं कर रही। वो जो 10,000 आपको गेन हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और सपोज करो आपको 80 पे करने हैं ना, 1 लाख माइनस 20, 80 पे करने हैं और आप पे कर रहे हो 90। पे करने थे 80, पे कर रहे हो 90, 10,000 क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? गुडविल के लिए, तो यहाँ पे डाल दो गुडविल, ठीक है। तो अगर बिजनेस परचेज करेंगे, अगर आपका डेबिट साइड शॉर्ट आ रहा है तो वो कहाँ डाल देंगे? गुडविल में। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रहा है तो वो कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि आपने 80 पे करने थे और आप पे कर रहे हो 90। अब आपकी कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है?
डेबिट साइड, तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, गुडविल में, क्योंकि आप 10,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो, 10,000 एक्स्ट्रा फॉर गुडविल। ठीक है, सेकेंड एंट्री सब में सेम रहेगी। अब आप वेंडर को पे कर रहे हो, अच्छा पे की एंट्री जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो इस अमाउंट से किए जाएंगे, इन अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आपने जो पे करने हैं, जो डिबेंचर इशू करने हैं, परचेज कंसिडरेशन से किए जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन में 90,000 से किए जाएंगे। सेम एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, यहाँ भी डिबेंचर प्रीमियम पे, पार पे और डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी से कोई एसेट बाय करते हो, तो अगर मशीनरी खरीदी है सपोज, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी बाय की है 1 लाख की, और आपने वेंडर टू वेंडर, ये मशीनरी बाय की एंट्री हो गई। सेम एंट्रीज हम इशू शेयर्स में कर चुके हैं, फिर उसको पेमेंट करेंगे वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर। आप चाहें तो डिवेंचर क्वेश्चन बताएगा कि पार पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं या डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू होंगे तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स काउंट करना कंपल्सरी है, पार पे इशू है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स से ही पता चलेगा कि कितना अमाउंट डिस्काउंट में डालना और कितना अमाउंट परसेंटेज डिवेंचर में डालना है। ठीक है बेटे, अब इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल रीड कर रही हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। Green Limited purchased plant and machinery for rupees 2 lakh from Machinery Mart, payable as rupees 65,000 by 3 months post dated check and balance by issue of 6% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%. ठीक है, balances in securities premium and capital reserves are 10,000 and 8,000 respectively. जो ग्रीन लिमिटेड से मशीनरी बाय की है, 65,000 पेमेंट किया है बाय चेक, और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो करना है डिबेंचर इशू करके ऑफ 10 रुपीज डिस्काउंट। हाँ जी बच्चे, हमारे इस एग्जाम्पल में ग्रीन लिमिटेड ने मशीन मार्ट से 2 लाख की मशीन बाय की है। ठीक है, उसे 65,000 बाय चेक दिए, यानी पेमेंट बैंक से हो गई, तो रिमेनिंग कितने बचे, मशीन थी 2 लाख की, 65,000 तो एडवांस दे दिए, मतलब बैंक से पेमेंट कर दी, बाकी कितने बचे, 2 लाख माइनस 65,000, 1,35,000। तो 1,35,000 के बदले में क्या दिया है, 6% डिबेंचर, और जो डिबेंचर इशू किए हैं वो भी किस पे किए हैं, डिस्काउंट पे किए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 10,000 का और कैपिटल रिजर्व है 8,000 का। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं तो जो डिस्काउंट है उसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अगर नहीं गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हैं, और अगर सफिशिएंट नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकते हैं, रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेंडर से मशीनरी बाय की है, कितनी, 2 लाख की, तो मशीनरी की एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी आपकी डेबिट होती है क्योंकि मशीनरी एसेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है, मशीन मार्ट। अब आप यहाँ पे वेंडर का नेम लिखेंगे, मशीन मार्ट। ठीक है, कितने, 2 लाख की मशीनरी आपने बाय की है, यानी आपने 2 लाख रुपीज देने हैं वेंडर को, लेकिन वेंडर को 65,000 आपने दे दिए बाय चेक, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, वेंडर का नेम लिखना, सॉरी बच्चे, मशीन मार्ट। ठीक है, मशीन मार्ट को आप पेमेंट कर रहे हो टू बैंक 65,000 से। ठीक है, मैं आपको सेपरेट एंट्री करके दिखा रही हूँ डिवेंचर की, आप चाहें तो इसी एंट्री के साथ डिवेंचर की एंट्री मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितना अमाउंट रह गया, 2 लाख देने थे, 65,000 दे दिए, बाकी रह गए 1,35,000। तो 1,35,000 के बदले में क्या दिए जा रहे हैं, डिवेंचर, और डिवेंचर कैसे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे। मैंने आपको बताया था कि जब आपके डिबेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स।
ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट पेबल 2 लाख देने थे, 65,000 दे दिए, तो पेबल कितना है 1,35,000 डिवाइडेड बाय इश्यूड प्राइस, कितने का डिवेंचर था 100 का, 10 रुपीज डिस्काउंट है, तो इश्यूड प्राइस कितना हो गया 90, तो बन गए 1500 डिवेंचर्स। तो डिवेंचर 1500 इश्यू किए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है अगर डिवेंचर इश्यू होते हैं डिस्काउंट या प्रीमियम पे, ठीक है। तो 1500 डिवेंचर्स हैं, अब उसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले डिवेंचर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है, आप क्या पहले करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक में तो आपका कुछ नहीं आएगा, आप डिवेंचर किसे दे रहे हो मशीनरी मार्ट को, ठीक है। आप चाहे तो एक ही एंट्री बना सकते हैं, चलो मैं कंबाइंड एंट्री कर देती हूँ। इसको पेमेंट करनी है 2 लाख की टू बैंक, बैंक से कितनी पेमेंट हो रही है 65,000, बाकी 1500 डिवेंचर इशू हो रहे हैं किसके ऊपर, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे इशू होंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे क्या आएगा 2% डिवेंचर्स, कितना है परसेंटेज 6%, ठीक है। कितने डिवेंचर है, डिवेंचर है 1500, यहाँ पे क्या आती है फेस वैल्यू इनटू 100, 1,50,000, और डिस्काउंट कितना है 10 लाख, 1500 इंटू 10 15,000, तो यहाँ पे क्या आ गया 15,000। पहले एंट्री लिख लो फिर अमाउंट लिख लो, बहुत इजी हो जाता है। 2 लाख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया टोटल, इसका मैच कर गया, तो इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। मशीनरी मार्ट को जितनी पेमेंट करनी है, जितनी आपने बैंक से पेमेंट कर दी टू बैंक, अब यहाँ पे डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, हमने कैसे निकाले हैं, जितना अमाउंट पेबल है यानी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90 इश्यूड प्राइस, तो निकला आया 1500। अब यहाँ पे क्या आती है हमेशा फेस वैल्यू, तो 1500 इंटू 100, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 10 रुपीज का, तो 1500 इंटू 10 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास दो रिजर्व हैं, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। अच्छा बच्चे, मैंने जब आपको बताया था कि जो डिस्काउंट है राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हैं, तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अब हम इसे राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसे करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी बच्चे आप लोगों को, मैं कर रही हूं आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व में कितने हैं 10,000, लेकिन डिस्काउंट कितना है 15,000, रिमेनिंग 5,000 कहां से लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कितना आ गया 5,000, ठीक है बच्चे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है और ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, आप इसके कितने भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, सारे कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन बच्चों मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।